This is a question which is a PYQ of WJE. It's from the chapter of 3D geometry. And in this question, we're given that if from a point P, ABC perpendiculars PA and PB are drawn to YZ and ZX planes respectively, then the equation of the plane OAB is. So इस क्वेश्चन में जो हमें दिया गया है कि हमारे पास दो प्लेन है। एक है हमारे पास, आप देखो, एक है हमारे पास वाई जेड प्लेन जो कि आप देखो वाई एक्सिस पे, और यहाँ पे जेड एक्सिस पे हमने इस प्लेन को ले लिया। तो ये वाला जो प्लेन है हमारे पास, सॉरी, जो ये वाला प्लेन है हमारे पास वो है हमारे पास वाई जेड प्लेन। मतलब ये वाला प्लेन हमारे पास है वाई जेड प्लेन, और एक प्लेन दिया है हमारे पास जेड एक्स प्लेन। जो नीचे वाला ये प्लेन मैंने ड्रॉ किया है ये है हमारे पास जेड एक्स प्लेन रेस्पेक्टिवली। देन द इक्वेशन ऑफ प्लेन ओ ए बी। अब देखो कि इफ फ्रॉम ए पॉइंट पी, ये पॉइंट पी है हमारे पास, पी का कोऑर्डिनेट में दिया है ए बी सी, परपेंडिकुलर पी ए एंड पी बी आर ड्रॉन। पी ए और पी बी को हमने ड्रॉ कर दिया वाई जेड और जेड एक्स प्लेन में। सो अगर परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं तो इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो गया। और फिर हमें पूछा है कि देन इक्वेशन ऑफ प्लेन ओ ए बी। एक ट्रायंगल हमें मिल गया ओ ए बी। इस ट्रायंगल का जो प्लेन है उस प्लेन का हमें इक्वेशन निकालना होगा। तो इसको कैसे करें, आप देखो कि यहाँ पे दिया गया है कि वाई एक्सिस पे हमारा ए पॉइंट है। तो ए पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट है, मतलब ए पॉइंट का जो एक्स, मतलब आप देखो एक चीज़ कि ऑरिजिन है, ऑरिजिन है हमारे पास यहाँ पे 0,0,0, ये है हमारे पास ऑरिजिन। और ए और बी का कोऑर्डिनेट हमें पहले निकालना होगा। So for taking out the coordinate of A, see this that we are given that A is on the y and z plane. A is on yz plane, so the a coordinate, so I mean x coordinate of A will become 0। क्योंकि आप देखो कि क्वेश्चन में दिया गया है कि ये वाई जेड प्लेन है, मतलब इसका x कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0 हो जाएगा हमारे पास। मतलब a का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा 0,0, अब देखो 0,b,c आएगा, b,c, क्योंकि ये मतलब पॉइंट p एक्स एक्सिस पे ए है, लेकिन ए यहाँ पे जो ए पॉइंट है हमारे पास वो एक्स एक्सिस में है ही नहीं, तो ये 0 आ जाएगा। ये पॉइंट भी वाई एक्सिस पे बी है हमारे पास, और ये भी वाई एक्सिस पे बी है। सो इससे हमने अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो वाई और जेड एक्सिस इन दोनों का कोऑर्डिनेट यहाँ पे सेम आ जाएगा, मतलब 0,b,c। और सिमिलरली जो बी आएगा, बी देखो कि है हमारे पास एक्स जेड प्लेन, एक्स और जेड है, मतलब इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास 0 आएगा। मतलब A,0,C, ये इसका कोऑर्डिनेट बनेगा हमारे पास A,0,C, इसका कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास। और इसके बाद हमें निकालना होगा ये जो प्लेन है इसका इक्वेशन। सो प्लेन का जो 3 कोऑर्डिनेट है ये हमने निकाल लिया। अब चलो देख लेते हैं कि इस प्लेन का जो इक्वेशन होगा वो इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे। तो इसके इक्वेशन निकालने के लिए आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि जो हमारे पास ऐसे क्वेश्चन दिया होता है उसमें आप देखो कि एक प्लेन है, तो प्लेन का जो नॉर्मल इक्वेशन आता है वो हम आता है हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है कि आप देख सकते हो कि ये जो प्लेन है ये ऑरिजिन से पास हो रहा है, मतलब इस ऑरिजिन पे भी इस प्लेन का एक पार्ट लाई कर रहा है। तो ये इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि जो भी प्लेन ऑरिजिन से पास होता है तो वो हम इक्वल टू 0 करते हैं। अब देखो कि पहले आप पॉइंट ए के लिए लिख लो। जब हम पॉइंट ए के लिए पहले लिखते हैं तो ए पे आप देखो कि एक्स का वैल्यू हमारे पास दिया गया है 0 है हमारे पास। और सॉरी, ये जो ए बी सी हमने लिया है वो कैपिटल में आएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे स्मॉल दिया हुआ है तो हमें यहाँ पे कैपिटल में ए बी सी लेना पड़ेगा। सो कैपिटल ए एक्स प्लस कैपिटल ए वाई प्लस कैपिटल सी जेड इज इक्वल टू 0। सो जो ए पॉइंट के लिए हम इक्वेशन अगर लिखेंगे तो अब देखो कि ए यहाँ पे है और एक्स यहाँ पे है। एक्स का वैल्यू तो हम 0 पुट कर देंगे। सो ए इंटू 0 प्लस
एक्स इंटू वाई है हमारे पास बी प्लस सी इंटू जेड है हमारे पास सी इज इक्वल टू ज़ीरो। और इम्प्लाइज हम लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स इंटू बी इज इक्वल टू माइनस सी इंटू सी। ये आ गया हमारे पास एक इक्वेशन जो कि हमने पॉइंट ए के लिए लिखा है। और पॉइंट बी के लिए हम जब इक्वेशन लिखेंगे तो पॉइंट बी के लिए अब देखो कि जो वाई एक्सिस है उसका वाई कोऑर्डिनेट ज़ीरो आएगा और जो ए है वो है एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल सी कैपिटल सी, स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल सी कैपिटल सी इक्वल टू ज़ीरो। और इसको हम लिख सकते हैं इम्प्लाइज स्मॉल ए कैपिटल ए इक्वल टू माइनस स्मॉल सी कैपिटल सी। ये कुछ ऐसा बन जाएगा। दोनों इक्वेशन आ गया और यहाँ पे हमारे पास। और हमें इस अभी प्लेन का इक्वेशन निकालना होगा। अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक गड़बड़ हो गया कि अब देखो कि ए एक्स प्लस एक्स वाई हमने गलती से ले ली, ए एक्स प्लस बी वाई आएगा। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ए इंटू ज़ीरो प्लस बी इंटू, यहाँ पे कैपिटल भी आएगा, बी इंटू कैपिटल भी आएगा सॉरी। सो ये हमारे पास आ गया दो इक्वेशन। और इन दोनों इक्वेशन से अभी हमें निकालना पड़ेगा कि इसका जो इस प्लेन का जो फाइनल हमारे पास इक्वेशन आएगा ट्रायंगल ओ ए बी का, सो वो हमें निकालना पड़ेगा। सो उसको निकालने के लिए अब देखो कि हमें कैसे सॉल्व करना होगा। सो उसको सॉल्व करने के लिए अब देखो कि आप कैपिटल ए और स्मॉल ए का वैल्यू यहाँ से निकाल लो। यहाँ से अब देखो कि कैपिटल ए क्या आएगा, कैपिटल ए आएगा इज इक्वल टू माइनस स्मॉल सी बाई स्मॉल ए, और कैपिटल बी आएगा हमारे पास माइनस स्मॉल सी बाई स्मॉल बी। इन दोनों इक्वेशन से ये हमें मिल गया। सो इसके बाद हमें क्या करना होगा, ये जो ए और बी का वैल्यू आया है हमारे पास, इसको आप पुट बैक कर दो। पहले जो इक्वेशन था हमारे पास उस इक्वेशन में आप पुट बैक कर दो ए और बी का वैल्यू। सो ए का वैल्यू हमारे पास आ गया माइनस स्मॉल सी कैपिटल सी बाई ए, माइनस स्मॉल सी कैपिटल सी बाई ए। और बी का वैल्यू है हमारे पास, बी का वैल्यू हमारे पास माइनस स्मॉल सी कैपिटल सी बाई बी। और अच्छा यहाँ पे एक एक्स था, यहाँ पे वाई है, प्लस कैपिटल सी जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। सो अब कैपिटल सी कॉमन करके काट दो, मतलब कैपिटल सी यहाँ पे काट जाएगा। और इससे हम लिख सकते हैं माइनस सी एक्स बाई ए माइनस सी वाई बाई बी प्लस जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको हम कॉमन ले लेंगे और इसको कॉमन लेने से आप देखो कि ए है हमारे पास डिनोमिनेटर में, सो इससे बी मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब माइनस बी सी एक्स माइनस ए सी वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको अगर हम सॉल्व करते फर्दर तो यह आएगा ए सी वाई प्लस बी सी एक्स प्लस आई मीन माइनस जेड इक्वल टू ज़ीरो। ए सी वाई प्लस बी सी एक्स माइनस जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा ये भी जेड से भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि अब देखो कि हमने डिनोमिनेटर में कॉमन लिया है, मतलब जो ये नीचे एलसीएम लिया है हमने, ए और बी का मल्टीपल लिया है, सो जेड के साथ भी ए भी आएगा। सो ये ए सी वाई प्लस बी सी एक्स माइनस जेड ए बी। सो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारे पास, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ए सी वाई प्लस बी सी एक्स माइनस ए बी जेड, ये करेक्ट हो जाएगा।